इस फैसले के बाद या अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है इसके बाद से ये खतरा तो सियासतदानों के लिए तो टल गया। इज दैट अ साई ऑफ रिलीफ फॉर देम? साया ऑफ रिलीफ कभी भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, ना आपको, ना मुझे, ना सियासतदानों को, किसी को भी नहीं मिलेगा। नैयर साहब बहुत जोरदार हंस रहे ने, बड़ा खुश हुए ने, ठीक है। सो द पॉइंट इज के देखें, कोई किसी ये यहाँ पे आप कोई चीज जो है ना, आप फॉर गुड नहीं करना चाह रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज होती है कि आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाहर का अगर हम शेयर कर लें, वेस्ट का शेयर कर लें, तो आप फैमिली कोर्ट्स की भी जो डिसीजंस होते हैं, फैमिली कोर्ट्स के, मुझे मेरे दोनों मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, नैयर साहब भी और अबूजर साहब भी बेल आउट करेंगे। आप वैसे ज्यादा सीख गए हैं यहाँ पे कानूनी चीजें वैसे आयशा, लेकिन एनीवेज वहां पे फैमिली कोर्ट्स के नान साहब की बात में मैंने ध्यान नहीं देना। नान साहब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट अ वुमन। अच्छा आप भी मैन ही हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राणा साहब यू कैन कंटिन्यू। Well, thank you very much, Your Honor. मैं आगे चलता हूँ। It was good to see you, Your Honor. बात यह है कि फैमिली कोर्ट्स के भी डिसीजन आते हैं ना, तो इतने ट्रांसपेरेंट, इतने अच्छे और इतने क्लैरिटी के साथ आते हैं कि लोग जो है ना बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो हंसी खुशी चले भी जाते हैं, चाहे डिवोर्स केसेस हो तो पावे कोई और हो गए। द पॉइंट इज यहाँ पे इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं और इतनी चीजें आती हैं, वो इतना आखिरी वक्त तक इतना कंफ्यूजन रहता है। स्पेशली आपने अक्सर औकात देखा होगा, यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर निकलते हैं, ऑपोनेंट्स निकलते हैं, मिठाइयां बांट रहे होते हैं, बाद पता चलता है जनाब वो केस उल्टा उन्होंने खिलाफ होया ऐसी कहता। यू आर वेरी राइट। क्लैरिटी नहीं आती। कर दो, सानू एजुकेट कर दो, सानू क्लैरिटी दे दो कि भाई ए फैसला है, ये इस तरह है, तो सानू वो जरा नहीं कर दे। वो तो ठीक है, हमारे दादा परदादा ने जो केसेस किए हुए थे, शायद हमारे बच्चों को या उनके बच्चों को रिलीफ मिल जाए, तो जो भी प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं या इनहेरिटेंस के केसेस चल रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज क्लैरिटी दे दें प्लीज। अगर क्लैरिटी भी मिलेगी ना, तो हमारी आधी जिंदगी जो है आसान हो जाएगी। वो भी नहीं होती, इश्यूज बना रखे जाते हैं, तलवार लटकाई रखते हैं आखिरी वक्त तक। नहीं जी, तफसीली फैसला आ रहा है, और तफसीली फैसला उस वक्त तक आ रहा है, उतने वक्त तक पता चले कि जनाब अस्पताल दी ICU पर गई है। क्या डिसाइड हुआ, नया बयानिया क्या होने जा रहा है, किससे इत्तेहाद मुमकिन है, क्या बड़े बड़े फैसले किए गए कि किस तरह से अपनी जीत को यकीनी बनाया जा सकता है? अच्छा, एक चीज देखे, उन्होंने तकरीबन नून लीग वालों ने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा जलसों के लिए परमिशन मांगी हुई है, 50 से ज्यादा। तो इसमें छोटे जलसे भी हैं, बड़े जलसे भी हैं। So the administration has got applications from नून लीग वालास के जनाब हमें को तकरीबन 50 जलसों की इजाजत दी जाए। अगर 50 जलसों पे किए जाते हैं तो दैट मींस कि ये फुल स्विंग में, फुल फोर्स के साथ नून लीग वाले जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। सेकेंडली, आपने बात की किन किन लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, कौन कौन से लीडरान से। अच्छा, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, आसिफ जरदारी साहब भी हैं, और अभी तक टू सम एक्सटेंट ये आरिफ अलवी साहब भी हैं उसमें लिस्ट में। अच्छा, जाम कमाल साहब का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज मिलना, ये कोई सिग्निफिकेंट है या मामूल की मुलाकात समझी जाए? देखिए जी, जाम कमाल साहब जो हैं बेसिकली वो उनकी चीफ मिनिस्ट्री चली गई थी, वो अभी भी चाहते ये हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और जो भी हुकूमत आती है बलोचिस्तान के अंदर उनको पिच करे एज अ चीफ मिनिस्टर। अब वहां पे उनके इख्तलाफात बहुत थे जाम कमाल साहब से, लोगों के, उनके पार्टी के लोगों के, बाहर के लोगों के, उनके इत्तेहादियों के बहुत से इख्तलाफात थे। और कहा यह जाता था कि जाम कमाल साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ के चीफ मिनिस्ट्री चलाया करते थे, और व्हाट्सएप पे बैठ के उनका चीफ मिनिस्ट्री चलाना या व्हाट्सएप पे सारी इंस्ट्रक्शंस पास करना, वो एक मसला बना हुआ था उन लोगों के लिए जहां पे कल्चर ये है कि वहां पे जनाब बैठ के उनके साथ गुफ्तगू की जाए या उनको इज्जत दी जाए। अब बलोचिस्तान में अगर आप किसी के पास बैठेंगे नहीं, किसी को इज्जत नहीं देंगे, तो वो ही फील्स अफेक्टेड। तो वो थोड़ा वो लैक करते थे जाम कमाल साहब उन चीजों को, जिसकी वजह से उन्हें हीट फेस करना पड़ी, और उन्हें
वो चीफ मिनिस्ट्री अपनी कायम नहीं रख सके। ठीक सो है। वंस अगेन ही ट्राइंग हिज बेस्ट कि किसी ना किसी तरीके से वो चीफ मिनिस्टर बन जाए दोबारा बलोचिस्तान के, और इस बार फिर वो जनाब वो कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी आज से नहीं कर रहे, वो ठीक है। उस वक्त से कर रहे हैं जब से केयर टेकर सेटअप आया है। फ्रॉम दैट वेरी डे ही स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, ही ठीक इज है। ऑन इट कि वो अपनी जनाब किसी ना किसी तरीके से मिनिस्ट्री निकाल ले आफ्टर द इलेक्शन।